देखिए, आज की ये जो परिस्थिति नई नहीं है, इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी, और एक धड़ा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते थे, और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके एक सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से। और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है। और इसीलिए एक सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे, और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई। और 29 तारीख को आपने देख लिया, इस्तीफा लगभग एक सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को। लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो, इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया। और चूँकि डेट पहले तय भी हो गया था, तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पटकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे। अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो 2-3 आदमी चाहते थे कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं हों, वो अंदरूनी कहीं न कहीं से बात उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। मांझी जी, 2 लोगों का नाम आप बता रहे थे कि लड़ाई हुई थी, नाम तो पहले हम बता दिया है, थोड़ा एक बार फिर बता दीजिए जरा। बात करने में तो जरा कैसा तो लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है। तो क्या है, ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं। ये 3 प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे,
तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, ऐसा उनको भान हो गया है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का काम किया। आपके भी ऐसा आपके भी लग रहा है कि चर्चा है जो है वो ऐसा चली ऐसी गई परिस्थिति में ललन बाबू जेडीयू में रह सकते हैं। जेडीयू में अगर दिखावा के लिए रहने की बात होगी तो रहेंगे, और नहीं तो जैसे आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं उसी प्रकार से वो भी बाहर हो सकते हैं। आपके भी चर्चाएं पलटने अभी चल की रही है कि कहा जा रहा एनडीए है में कि नीतीश आप कुमार फिर से आएंगे। एक बात तो पहले हो चुकी, इसको दोबारा पूछने की क्या जरूरत है कि एक धड़ा उनके साथ है, प्रिवेल कर सकता है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मांझी जी कहा जा रहा है कि एनडीए में राजद को नीतीश जरूरत कुमार पड़ती आते है हैं तो तो आप भी जीतन राम पलट मांझी सकते को हैं। नुकसान होगा। ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं उधर, ऐसा कुछ है? जी नहीं, सवाल ये है कि हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए के साथ थे। वो नीतीश कुमार पलटी मार गए, उस समय तक हम एक कसम ले लिया था कि हम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए उनके साथ थे। अगर आज नीतीश कुमार के हम साथ होते तो जहाँ वो भी रहते वहाँ मैं रहता, लेकिन उन्होंने वादा किया कि आप अपनी पार्टी का मर्ज करा दीजिए जनता दल यूनाइटेड में। जो हमारे किसी भी रैंक एंड फाइल के साथियों का, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे कोर ग्रुप हो, सभी लोगों का ये इरादा थी कि हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट एंटिटी अपना बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि जिन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए, और हम उनके गठबंधन में गए।